हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हमारे डिस्क्रीट की एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट में। अपनी जो चल रहा है डिस्क्रीट और इसका थर्ड यूनिट थर्ड, और चैप्टर नंबर है अपना चैप्टर 5 है, और चैप्टर का नाम है ग्राफ। चैप्टर का नाम है ग्राफ, ठीक है। ओके, तो करें स्टार्ट अपनी। देखिए, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राफ के चैप्टर अपना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपना ये चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। यानी कि अपने लगभग कुछ क्लासेस जो हैं, हो सकता है कि 4 से 5 दिन क्लासेस ऐसी चलें जिसके अंदर पूरा का पूरा अपने को डेफिनेशन पढ़ना है ना। ग्राफ में अपने को क्या पढ़ना है? डेफिनेशंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन इसके बहुत कम है थोड़े से, है ना। उससे आगे वाला जो चैप्टर नहीं बल्कि इसके एक्सरसाइज यानी कि 5.1 के बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अपने को जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो केवल थ्योरी बेस पे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, कुछ फॉर्मूला है वो पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कोई जो छोटी मोटी थ्योरम है ना, वहां से आपको बड़े क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी थ्योरम्स है ना, उनका एटलीस्ट स्टेटमेंट आपको याद रहे। और दूसरी बात कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप याद करें ताकि आपके जो नंबर हैं वो कटे नहीं। आपके नंबर कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी ना। फुल बटा फुल मार्क्स ना, मैथ्स में छप्पर फाड़ दो आप, ठीक है। तो फुल में से फुल मार्क्स लेके आए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपको यदि कुछ चाहिए है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को मेहनत भी जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इस चीज से अवगत करा रहा हूं कि कुछ क्लासेस जो होंगी अपनी थ्योरी होगी, पूरा का पूरा थ्योरी होगा। और ये वैसे भी ये पूरी बुक जो है वो थ्योरेटिकल ही है। ज्यादातर यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलती है, क्वेश्चंस देखने को कम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो कोई भी पूछेगी नहीं कि सर इसके क्वेश्चंस कब आएंगे, तो जब भी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद अपने क्वेश्चंस आ जाएंगे ना। तो इंतजार करें, भगे नहीं ना ज्यादा तेज स्पीड, लेकिन अपने को टाइमली चलना चाहिए ना उस स्पीड से। चलिए, तो आज किस क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला डेफिनेशन आ रहा है ग्राफ का। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ की परिभाषा क्या है ना, वो देखिए। क्या है? ग्राफ जो है आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, लेट V be any non-empty set, be any non-empty set, let V be any non-empty set of vertex, ठीक है। and E is set of H, is set of H, then a structure G is equal to VE, then a structure G is equal to VE is said to be graph, is said to be graph। इसे क्या कहते हो आप? ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख ले, माना V एक, और इस नॉन एम्प्टी वर्ड को अंडरलाइन कर ले। नॉन एम्प्टी वर्ड को अंडरलाइन कर ले भाई, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए अपना, ठीक है। माना V एक शीर्षों का अरिक्त समुच्चय है, शीर्षों का
अरिक्त समुच्चय है, और ई कोरों का समुच्चय है, ई कोरों का समुच्चय है, तब तब संरचना G बराबर VE, तब संरचना G बराबर VE ग्राफ कहलाती है, तब संरचना G बराबर VE ग्राफ कहलाती है। ठीक है, और इसमें स्पेशल नोट कर लेंगे कि जो आपके पास ये V है ना, जो V है वो आपके पास कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई कम से कम एक अवयव एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। दूसरी चीज V जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड, जो आपके पास कोरों का समुच्चय है, E may be empty, A may be empty, यानी कि कोरों का समुच्चय एम्प्टी हो, यानी कि कोई भी कोर एग्जिस्ट ना कर रही हो तब भी वो ग्राफ बनेगा। लेकिन यदि एक भी वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो फिर हम ग्राफ की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ई रिक्त समुच्चय हो सकता है, वी नॉन एम्प्टी। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है इसके। तो देखो, आप ये पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया V1। इसमें केवल एक पॉइंट है, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो G1 है ये भी आपका एक ग्राफ है। दूसरा, यदि आपने ऐसा बनाया, ये बनाया V1, ये बना दिया V2, ठीक है, ये आपका क्या है V2, ये बना दिया आपने V3। तो देखो V1 से V2 के बीच में एक एज है, V2 से V3 के बीच में एक एज है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम इसका, चलो नाम दे देते हैं, इसका E1 नाम दे दिया, इसको E2। वही वर्टेक्स के हिसाब से V ऑफ वर्टेक्स होता है तो यहाँ पे V1 V2 नोटेशन दिया है, E फॉर एज होती है तो इसको E1 E2 नाम दिया है। तो यहाँ पे G1 के अंदर जो आपके पास VE मिला है, तो यहाँ पे V के अंदर तो केवल एक एलिमेंट मिला है V1, और E का जो सेट है वो कैसा है, एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे जो ये G2 दिख रहा है आपको, इसके अंदर V के अंदर तो आपके पास तीन एलिमेंट हैं, V1 V2 और V3, और जो सेट ऑफ एज है उसके अंदर क्या है, दो एज हैं, E1 और E2, दो एज है आपके पास E1 और E2। ठीक है, और भी ग्राफ बन सकते हैं, जितना मन करे उतने ग्राफ बना लो, जैसा मन करे वैसा ग्राफ बना लो। ठीक है, और बनाओ लो, ये भी आपके पास एक ग्राफ है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, इसको E1 नाम दे दो, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया, ये V6 हो गया। नाम जैसे भी देना चाहते हो आप लिख सकते हो, E2, ये E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, E6 हो गया, ये E7 हो गया। तो जो ये आपके पास ग्राफ दिख रहा है ना, इसको आप नाम दे दें G3 और इसको लिख लें VE। तो यहाँ पे जो V है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, V1 है, V2 है, V3 है, V4, V5 और V6, V4, V5 और V6, ये आपके पास V है। E एज कितनी है अपने पास, वो देख लो, मैक्सिमम कितनी एज, 7 तक ना, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये 7 एज हैं इसके अंदर। ठीक है, और भी एज हो सकती हैं, कितनी भी एज हो सकती हैं, क्लियर है। लेकिन आपके पास देखोगे, आगे चल करके देखेंगे एक कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन है ना, तो मैक्सिमम जो एज देखोगे तो वो कितनी हो सकती है किसी भी ग्राफ में, यदि n वर्टेक्स हैं तो उसमें मैक्सिमम एज हो सकती है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, इतनी टोटल एज हो सकती है। अपने पास आगे डेफिनेशंस आएंगी ना, तो उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, हटाइए, यही था अपना ग्राफ का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के बाद पढ़िए, चलो एक डेफिनेशंस पढ़िए। लूप, डेफिनेशन पढ़िए लूप।
आप हिंदी में इसे कहते हैं पास। आप हिंदी में इसे कहते हैं पास, पास या लूप। तो लिखेंगे इसमें ए एज, एन एज ऑफ जी is said to be is said to be loop if is said to be loop if its initial vertex, if its end vertex, ऐसे लिखो, if its end vertex is same, if its end vertex is same। देखिए जी की एक कोर, जी की एक कोर, जी की एक कोर पास कहलाती है, जी की एक कोर पास कहलाती है यदि इसके, यदि इसके अंत्य शीर्ष, यदि इसके अंत्य शीर्ष, आप इसको ऐसे लिखें, अंत्य शीर्ष समान हो, यदि इसके अंत्य शीर्ष समान हो। तो पहले मैं एंड वर्टेक्स की बात कर लेता हूं। तो पहले इसमें तो लूप की देख लेते हैं, लूप क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास कोई एक ग्राफ है, ये आपके पास V1 है और ये आपके पास V2 है, ठीक है, और ये आपके पास ये E1 है और ये मान लीजिए E2 है, ठीक है। तो जो ये E2 है ना, देखो E2 कहां से स्टार्ट हुई है, V2 से स्टार्ट हुई है और V2 पे आ गई है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं V2 से स्टार्ट हुई और किस पे आ गई है, V2 पर आ गई है। तो यहां पर जो E2 है, इस एज E2 को, एज E2 को क्या कहते हो आप, एज E2 क्या है आपके पास, लूप, एज E2 क्या है आपके पास, लूप है, ठीक है, ओके। अच्छा और बात करते हैं अभी, हेडिंग डाल लीजिए यहां पे, है ना, पहले उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन बाद में लिखवाएंगे, पहले ये लिखिए, लेट ए इज इक्वल टू वी आई वी जे, वी आई वी जे बी एनी एज, बी एनी एज इन जी, इन जी, देन वी आई एंड वी जे, वी आई एंड वी जे are known as, are known as end vertex, end vertex of, ये मान लीजिए आपका समथिंग ई के मान लो, ऑफ ई के, एंड वर्टेक्स ऑफ ई के, लिख लीजिए, माना ई के बराबर वी आई वी जे, जी में कोई कोर है, जी में कोई कोर है, तब, तब वी आई और वी जे, तब वी आई और वी जे, वी आई और वी जे कोर ई के का, या कोर ई के, कोर ई के कोर ई के अंत्य शीर्ष कहलाते हैं, अंत्य शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एज हो गई, यानी कि आप एज को किस तरह से डिनोट कर सकते हो, वी आई वी जे, यानी कि जिसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे E1 जो लिखा हुआ है, E1 जो एज है यहाँ पे, E1 किसके बीच में है, V1 और V2 के बीच में, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है V1, V2, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है V2, E1, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही, तो या तो आप V1 V2 लिख सकते हैं या V2 V1 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये सेट है आपको अनऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, ये अनऑर्डर्ड टाइप से है, ठीक है। तो यदि ऑर्डर्ड पेयर में हो तो आप ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये जो सेट है आपका अनऑर्डर्डली इक्वल है, ऑर्डरली इक्वल नहीं है, ठीक है। और आगे क्या है इसमें, अच्छा इसी में और बात कर लेते हैं, वी आई और वीजे क्या कहते हैं, इसको एंड वर्टेक्स कहते हैं, किसके, ई के, और साथ के साथ ये भी लिख ले, एंड
यहीं पे लिख लें, एंड वी आई वीजे, वी आई वीजे आर नॉन एज, आर नॉन एज। अच्छा, इन्हीं को एंड वर्टेक्स कहा जा रहा है, एक को, ठीक है। लेकिन वी आई और वीजे के बीच में यदि कोई एग्जिस्ट है, कोई और, तो वी आई और वीजे आर नॉन एज एडजेसेंट, एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, यानी कि इनको क्या कहते हैं, आसन शीर्ष कहते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एनी एज बिटवीन देम, बिटवीन देम, यदि इनके बीच में कोई एज एग्जिस्ट कर रही है तो वी आई वीजे को क्या कहते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। वी आई वीजे क्या कहते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। देखो, वी आई वीजे आसन शीर्ष कहलाते हैं, वी आई वीजे आसन शीर्ष कहलाते हैं यदि इन दोनों के मध्य कोई कोर विद्यमान हो, इन दोनों के मध्य कोई कोर विद्यमान हो, ठीक है। और इसके बाद चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी समांतर कोरें, इसको हटाएं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, समांतर कोरे, समांतर कोरे या पैरेलल एज, पैरेलल एज, ठीक है। तो कहेंगे टू एज, देखिए टू एज इन जी, टू एज इन जी आर said to be, are said to be parallel edge, parallel edge if their end vertex is same, if their end vertex are same, ठीक है। देखिए जी में दो कोरें, जी में दो कोरें समांतर कोरें कहलाती हैं, समांतर कोरें कहलाती हैं यदि उनके अंतः शीर्ष, यदि उनके अंतः शीर्ष समान हो। देखो दो कोरे हैं, यहां पे किसकी बात कर रहा है, दो कोरे। आपने जो लूप का डेफिनेशन पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा कि कोई एक एज क्या कहलाएगी, आपकी लूप कहलाएगी यदि उसका एंड वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि कोई भी दो कोरे, कोई दो कोरे क्या कहलाएंगी, पैरेलल एज कहलाएंगी यदि उनके एंड वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे आपने एक ग्राफ बनाया V1 और एक ग्राफ बनाया V2 और इसके बीच में एक एज है ये, ठीक है, और ये E1 और ये जैसे दूसरी एज है E2, तो इनके एंड वर्टेक्स क्या है, तो E1 भी कैसा लिखा गया है, E1 भी है V1 V2 और E2 जो है वो भी कैसी है, V1 V2 है, ठीक है। तो V1 V2 कैसी होती है, E1 E2, E1 E2 आर पैरेलल एज, ठीक है। ये कैसी एज है आपके पास, पैरेलल एज, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं समांतर कोरे, इन्हें कहते हैं समांतर कोरे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, सरल ग्राफ, सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ, सरल ग्राफ या सिंपल ग्राफ।
नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक ग्राफ G बराबर VE सरल ग्राफ कहलाता है, सरल ग्राफ कहलाता है यदि इसमें कोई पास यानी कि कोई लूप व समांतर कोरें विद्यमान न हो। ठीक है, लिख ले, ए ग्राफ G is equal to VE, a graph G is equal to VE is said to be simple graph, if G has no loop and parallel edge. G has no loop and parallel edge. ठीक है, या फिर कह सकते हैं ए ग्राफ विदाउट लूप एंड पैरेलल एज, ए ग्राफ विदाउट लूप एंड पैरेलल एज इज सेड टू बी सिंपल ग्राफ। तो आप इसका ग्राफ, ये जैसे कोई एग्जांपल बनाना है तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, ये जैसे V1, ये लिया V2, ये लिया V3 और ये लिया V4। ठीक है, तो ये कैसा है आपके पास, सिंपल ग्राफ। क्लियर। और यदि कुछ इस तरह से आ जाए तो जैसे ये रहा आपका और ये है ना, और ये, ठीक है, तो ये सिंपल नहीं है आपका, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है, ये सिंपल ग्राफ नहीं है, ये अपना सिंपल ग्राफ, ये अपना सिंपल ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एज आ जाए, ठीक है, पैरेलल एज हो सकते हैं, पैरेलल एज मिल जाएंगी, तब भी आप उसको सिंपल ग्राफ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, मल्टीग्राफ हिंदी वाले लिखिए पहले, मल्टीग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ G बराबर, इसको हिंदी में भी मल्टीग्राफ ही कहते हैं। ठीक है भाई, मल्टीग्राफ कहते हैं। देखिए, एक ग्राफ G बराबर VE मल्टीग्राफ कहलाता है यदि इसमें समांतर कोरें विद्यमान हो, देखिए मल्टीग्राफ भाई, मल्टीग्राफ देख लिया हिंदी वालों ने, एक ग्राफ G बराबर VE मल्टीग्राफ कहलाता है यदि इसमें समांतर कोरें विद्यमान हो। तो लिख लें, एक ग्राफ G is equal to VE is said to be multigraph if it has parallel edge। लूप की अभी गारंटी नहीं दे रहा कि लूप हो जाए, ठीक है, इसने सिर्फ इतनी गारंटी दी है कि पैरेलल एज होनी चाहिए मेरे अंदर, है ना, तो मैं कहूंगा कि उसको मल्टीग्राफ है, यानी कि तब मैं अपने आप को मल्टीग्राफ कहने का हक रखता हूं, अदरवाइज मैं मल्टीग्राफ नहीं है। यदि लूप एग्जिस्ट कर गया, है ना, तो उसको हम कुछ अलग नाम देंगे। ठीक है, यदि लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ उसको नया नाम देंगे, और जैसे हम कहेंगे छद्म ग्राफ, जिसे क्या कहेंगे हम, छद्म ग्राफ। तो लेकिन छद्म ग्राफ की डेफिनेशन, छद्म ग्राफ का डेफिनेशन लिखिए, एक ग्राफ G बराबर VE, एक ग्राफ G बराबर VE इसको स्यूडो ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्यूडो, है ना, P साइलेंट है यहां पे, स्यूडो ग्राफ, SPSEUDO, स्यूडो ग्राफ। देख लिए, एक ग्राफ G बराबर VE छद्म ग्राफ कहलाता है यदि इसमें
समांतर कोरें तथा पास दोनों विद्यमान हो, समांतर कोरें तथा पास दोनों विद्यमान हो। तो ए ग्राफ G is equal to VE is said to be pseudograph if it has loop and parallel as both, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर समांतर कोरें और लूप दोनों विद्यमान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छद्म ग्राफ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, छद्म ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित ग्राफ, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। देखिए एक ग्राफ G बराबर VE परिमित ग्राफ कहलाता है। एक ग्राफ G बराबर VE परिमित ग्राफ कहलाता है। is said to be finite graph if set of vertex and set of edge both are finite, एक ग्राफ G बराबर VE परिमित ग्राफ कहलाता है यदि शीर्षों का समुच्चय V तथा कोरों का समुच्चय E दोनों ही परिमित हो, दोनों ही परिमित हो। अन्यथा इसे अपरिमित ग्राफ कहा जाता है, अन्यथा इसे अपरिमित ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, यदि अपरिमित वाला कोई ग्राफ का एग्जांपल देखना है, ये अपरिमित वाला, तो देखो ये कैसे ग्राफ है, अपरिमित ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये एज आगे चलती जा रही है। वर्टेक्स कितने हैं, देखो ये सब वर्टेक्स हैं। ये आपको वर्टेक्स दिख रहे होंगे, ये सब क्या हैं, वर्टेक्स हैं। आगे और भी चलते जा रहे हैं ना, ऐसे ही आगे और भी चलते जा रहे हैं। ये एज हो गई, ये एक एज हो गई, ये एज हो गई, है ना, और आगे भी इसी तरह से लाइनें ड्रॉ हो रही है। तो ये कैसा ग्राफ है, इनफाइनाइट ग्राफ। तो ऐसा मैं बना सकता हूं इसको ऐसे ऐसे आगे। तो ये कैसा ग्राफ है, इनफाइनाइट ग्राफ। ये कैसा, इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, चलो आगे एक लिखिए, आगे डेफिनेशन, रिक्त ग्राफ, रिक्त ग्राफ या नल ग्राफ। हटाइए, तो ये जस्ट अपने को डेफिनेशंस हैं, ये तो याद करनी है ना। आगे बात करें रिक्त ग्राफ की। रिक्त ग्राफ या फिर आप बोलते हो उसे नल ग्राफ। देखिए इसमें एक ग्राफ G बराबर VE रिक्त ग्राफ कहलाता है
एक ग्राफ जी बराबर वी रिक्त ग्राफ कहलाता है यदि इसमें कोरों का समुच्चय, यदि इसमें कोरों का समुच्चय रिक्त हो, इफ सेट ऑफ एस ई इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। ठीक है, जैसे कि इसका कोई एग्जांपल देखना है तो आप ये देख सकते हो, है ना, ये भी एक रिक्त ग्राफ, ये भी रिक्त ग्राफ है, V1 V2 V3 V4, ये आपको लिख सकते हैं G1 और ये G2। ठीक है, दोनों एक ऐसे ग्राफ है, रिक्त ग्राफ है या नल ग्राफ है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन और पढ़े। एक डेफिनेशन, ग्राफ में किसी शीर्ष की घात या कोटि। चलो ये घात और कोटि वाला जो अपना कॉन्सेप्ट कल पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के अंदर फिर और भी पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि निलंबी शीर्ष हो गया, वियुक्त शीर्ष हो गया। निलंबी शीर्ष किसे कहते हैं? जिसकी कोटि 1 होती है। वियुक्त शीर्ष किसे कहते हैं? जिसकी कोटि 0 होती है, वो यानी कि वर्टेक्स की कोटि। ठीक है, तो वर्टेक्स की कोटि यदि 0 हो गई तो उसके कहेंगे वियुक्त शीर्ष, और जिसकी कोटि 1 हो गई उसे कहेंगे निलंबी शीर्ष। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अपनी। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।